ऊपर वाला कैसे एक इंसान की जो लाइफ है ना वो एक झटके में बदल के रख देता है। तो स्टोरी है एंटोनियो सेना नाम के एक बंदे की। ये बंदा एक कमर्शियल पायलट था। ये ना भगवान में नहीं मानता था। फिजिक्स और मैथ्स है सारा कुछ। अगर तुम फिजिक्स और मैथ्स के नियम को कैलकुलेट कर सकते हो तो तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और बीइंग पायलट उसने ये सब कुछ प्रैक्टिस भी बहुत सालों से करा था कि भाई अगर तुम्हें पता है कि ऑल्टीट्यूड कितना है, फ्यूल कितना है, डिस्टेंस कितनी है, तो तुम फ्लाइट को खुद ही ऑटोमेटिकली उड़ा सकते हो और सब कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हें किसी बाहर के डिवाइन बीइंग की हेल्प की जरूरत क्या है। फिर क्या हुआ कि पेंडेमिक आया, कोविड, तो इसकी नौकरी चली गई। पर ऑब्वियसली इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला, मैथ्स वाला दिमाग है। ये अमेजोन फॉरेस्ट के पास में रहता था और अमेजोन फॉरेस्ट में ना बहुत इलीगल गोल्ड माइनिंग वगैरह बहुत होती है, लेकिन उनको सामान की जरूरत पड़ती है जैसे डीजल वगैरह, फ्यूल वगैरह ना। छोटे से एरोप्लेन था इसके पास में, पायलट तो ये था ही, तो इसने उसके थ्रू सामान पहुंचाना शुरू कर दिया, स्पेशली डीजल वगैरह। ठीक है, अब ऑब्वियसली पहुंचाना शुरू कर दिया तो मन में लालच आया, ज्यादा से ज्यादा उसको प्लेन को भरने लग गया, ये ओवरलोड करने लग गया। अब लालच थोड़ी ना फिजिक्स और मैथ से कैलकुलेट होता है। तो एक दिन इसने बहुत ओवरलोड करके अमेजोन फॉरेस्ट को क्रॉस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ओवरलोडिंग इतनी हो गई कि इंजन दे गया जवाब, और इंजन जवाब दे गया तो इसका प्लेन कर गया क्रैश। और हालांकि ये बंदा एस्केप कर गया और ये था स्मार्ट, तो इसने पूरी तैयारी करी हुई थी। इसके पास फोन भी था, इसके पास कंपास भी था। अमेजोन फॉरेस्ट में क्या है ना कि 90% फूड ऐसा है, प्लांट्स वगैरह, कि आप खाओगे तो मर जाओगे या फिर पैरालाइज हो जाओगे। तो इसने इतनी तैयारी करी हुई थी कि ये बंदरों को फॉलो करता था कि बंदर जहां पे जा रहा है, जो खा रहा है वो खाऊंगा, क्योंकि बंदर जो है वो हमारी प्रजाति से मिलता हो। और इसका प्लान ऑफ एक्शन ये था कि धीरे धीरे चलेगा और रिवर के पास जाएगा, नदी के पास, जो इसके कंपास में दिखेगा। और जैसे ये रिवर वगैरह के पास पहुंचेगा तो ये आग लगा देगा। आग लगा देगा तो स्मोक ऊपर जाएगा और कोई ना कोई इसको बचाने आ जाएगा। सिंपल इसकी प्लान ऑफ एक्शन था। पर बात ये थी कि जब ये गिरा ना तो बारिश हो रही थी और इसको लगा कि 2-3 दिन 4 दिन चलेगा, बारिश बंद हो जाएगी और ये सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन वो बारिश ना 35 दिन तक लगातार पड़ती रही। अमेजोन फॉरेस्ट में 5-5 मीटर का पानी खड़ा हो जाता है, मतलब उसमें तो तुम वैसे ही डूब जाओगे। बात सिर्फ एस्केप की है ही नहीं। 25 किलो तो वजन टूट गया था इसका। इसकी बॉडी ने ऑटो कैनिबलिज्म शुरू कर दिया था, मतलब अपने ही ऑर्गन्स को खाना या डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया था ताकि दिमाग चलता रहे। एट दी एंड जब ये इतना होपलेस हो गया, मेंटली टॉर्चर हो गया, तो इसने हाथ जोड़े और पहली बार अपनी जिंदगी में प्रे करा कि इस बारिश को रोक दो। लेकिन बारिश नहीं रुकी। ऑलमोस्ट इसको लगा था कि अब इसकी लाइफ खत्म है। लेकिन 36वें दिन ना कुछ लोग इसको बचाने आ गए। बचाने नहीं आए थे, वो आ गए और इसको मिल गए। वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो अमेजोन फॉरेस्ट में जो ड्राई फ्रूट्स टाइप के नहीं होते, उन ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा करने आते थे। पर इसको बाद में पता चला वो लोग एक्चुअली आ ही इसलिए पाए, या फिर वो आते ही इसलिए थे कि जब लगातार 25-30 दिन तक बारिश पड़ती रहे तब जो है ना वो नदी क्रॉस करते थे, एक छोटी सी। और उस नदी को क्रॉस वो तभी करते थे जब उसका पानी का फ्लो काफी अच्छा खासा हो, क्योंकि उसके बिना वो बोट उसमें तैर नहीं पाएगी। दूसरा, जो ड्राई फ्रूट्स वो गैदर करने आते थे ना, उठाने आते थे, वो टूटते ही तब थे जब 25-30 दिन बारिश पड़ेगी तो ऊपर से ट्रीज के बहुत ऊंची हाइट से टूट के नीचे गिर जाते थे। उन्हें इकट्ठा करने वो आते थे। मतलब ये कि जिस बारिश को रोकने की प्रेयर वो कर रहा था ना, वही बारिश एक्चुअली उसको बचा रही थी।